एक गरीब चुकी वाला अपने 3 बेटों के साथ रहता था। जब वो मर गया तो उसकी मलकियत में चुकी, एक गधा गाड़ी और बलि थी। बड़े बेटे को चुकी, मंझले को गधा गाड़ी और सबसे छोटे बेटे को बलि मिली। वो एक काले रंग की बलि थी। बलि का नाम सोजी था। छोटा बेटा बलि को पाकर बहुत खुश था, मगर उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो इसके किस काम आ सकेगी। वो बहुत हुसैन और सेहतमंद नौजवान था। वो बलि के सर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। बलि भी अपने मालिक की परेशानी भांप गई और कहने लगी, मेरे आका, फिक्र मत करें। अगर आप वैसा करेंगे जैसा मैं कहूंगी तो आप देख लीजिएगा कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। सबसे पहले मुझे एक बड़ा थैला और जूतों की एक जोड़ी ला दी। छोटे बेटे के पास थोड़े ही पैसे बचे थे। इन पैसों से वो बलि के लिए थैला और पीले रंग के जूतों की जोड़ी खरीद लाया। बलि ने वो नए जूते पहने और एक बाग में चली गई। उसने कुछ सलाद के पत्ते तोड़े और थैले में डाल लिए। फिर वो एक खेत में गई और खरगोश के एक बिल को तलाश करके थैले का मुंह खोलकर उसे बिल के करीब रख दिया ताकि ताज़ा सलाद के पत्ते नजर आ सके। इसके बाद वो झाड़ियों में छप गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक सरमई बालों वाले मोटे खरगोश ने बिल के सुराख में से सर बाहर निकाला। वो ताज़ा सलाद के पत्तों की खुशबू सूंघ चुका था। फौरन ही थैले में घुसकर सलाद के पत्ते खाने लगा। सोजी जूते पहने हुए थी। जल्दी से झाड़ियों से निकली और चुपके से आकर उसने थैले की डोरियों को आपस में किस दिया। यूं उसने एक मोटा ताज़ा खरगोश पकड़ लिया। सोजी ने थैले को अपने कांधे पर लटकाया और पीले जूते पहने हुए अपने सफर का आगाज किया, यहाँ तक कि वो बादशाह के महल में पहुंच गए। बादशाह को देखकर उसने एहतरामना अपना सर झुकाया और मोडबाना अंदाज में बोली, हालीजा, मैं आपके लिए एक मोटा खरगोश लाई हूँ जो मेरे आका कीरबस के शहजादे मार्कोस ने आपके लिए तोहफतना भेजा है। बादशाह इस काली बलि को पीले रंग के जूते पहना देखकर बहुत खुश हुआ और उसने सोजी के तोहफे को कबूल कर लिया। दूसरे दिन सोजी ने मुट्ठी भर गंदुम थैले में डाली और दोबारा खेत में चली गई। उसने थैले को जमीन पर रखा और खुद बराबर में ही लेट गई ताकि बज़ाहिर वो मुर्दा दिखाई दे। इसी वक्त खूबसूरत परों और लंबी दाम वाले परिंदों का एक जोड़ा आया और गंदुम के दाने चुगते चुगते थैले के अंदर चला गया। सोजी भी मुनासिब मौका का इंतजार कर रही थी। इसने जल्दी से थैले की डोरी को किस लिया। इस तरह दोनों परिंदे थैले में फंस गए। वो एक दफा फिर महल पहुंची और बादशाह के सामने हाजिर हुई। गालीजा, कीरबस के शहजादे मार्कोस ने इल्तिजा की है कि आप इसके भेजे गए खूबसूरत परिंदों के जोड़े को कबूल फरमाएं। सोजी ने सर खम करते हुए मुअद्दिबाना अंदाज में कहा। बादशाह ने सोजी से कहा, अपने आका से कहना कि मैं तुम्हारी तोहफों से बहुत खुश हूँ। वो वाकई एक अच्छा शहजादा है। जी जरूर। और सोजी सर खम करते हुए दरबार से रुखसत हो गई। बड़े हाल कमरे से गुजरते हुए इसने सुना कि बादशाह और उसकी बेटी दोपहर के बाद दरिया के पास से गुजरेंगे। सोजी तेजी से दौड़ती हुई अपने आका के पास पहुंची और उसे बताया कि वो अभी महल में बादशाह से मिलकर आ रही है। इसने अपने आका से कहा, मैं चाहती हूँ कि आप दरिया पर चलकर नहा ले। अगर कोई भी आपसे पूछे तो आप कहिएगा कि मैं रियासत कैरिबस का शहजादा मार्कोस हूँ। छोटे बेटे ने अपने कपड़े आतार कर सोजी को हिफाजत की गरज से दे दिए और खुद लंगोट पहनकर दरिया में नहाने लगा। सोजी ने कपड़ों को पत्थरों के एक ढेर के पीछे इस तरह छुपा दिया कि कोई उन्हें देख ना सके। फिर शाही सवारी का इंतजार करने लगी। जैसे ही सवारी दरिया के करीब आई, सोजी भागती हुई आई और चीखने लगी, बचाओ, कैरिबस का शहजादा मार्कोस डूब रहा है। बादशाह ने अपने कोचवान को रुकने का हुक्म दिया और शाही नौकरों को मार्कोस को दरिया में से निकालने का हुक्म दिया। तब सोजी शाही सवारी पर चढ़ी और अपनी टोपी आतार कर सरखम किया। फिर बादशाह और शहजादी जूलिया से कहने लगी, मुझे बहुत खुशी है कि आप इस जगह से गुजर रहे हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि एक चोर ने मेरे आका के कपड़े चुरा लिए हैं, वरना मेरे आका से आपकी मुलाकात हो जाती। यह सुनकर बादशाह ने अपने शाही नौकर को महल में भेजकर एक खूबसूरत शाही लिबास मंगवा लिया। जब चुकी वाले का बेटा उसे पहनकर बादशाह के सामने आया तो बिल्कुल एक शहजादे की तरह नजर आता था। ये हैं मेरे आका कैरिबस के शहजादे मार्कोस। सोजी ने बादशाह और शहजादी से खुशी खुशी इसका तारुफ करते हुए बताने लगी, मुझे उम्मीद है कि आप मार्कोस को अपने साथ सवारी करने और खाना खाने के शर्फ से जरूर नवाजेंगे। मुझे भी बहुत खुशी होगी। बादशाह ने जवाब दिया और मार्कोस को अपनी बग्घी में बिठा लिया।
सोजी भी शाही सवारी से आगे आगे भाग रही थी। फिर उसने खेतों में जाने के लिए एक मुख्तसर रास्ता चुना। सड़क के पीछे खेतों में किसान फसल की बुआई कर रहे थे। जब उन्होंने एक काले रंग की बलि को पीले जूते पहने देखा तो उन्हें बड़ी हैरत हुई, मगर सोजी दुरुस्ती से बोली, जब बादशाह सलामत यहाँ से गुजरी और ये पूछें कि ये खेत किसके हैं तो उन्हें बताना कि कैरिबस के शहजादे मार्कोस के हैं। अगर तुमने ये नहीं कहा तो तुम्हारी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएंगे। फिर वो वहां से तेजी से भागी, यहाँ तक कि वो एक खूबसूरत बाग में पहुंच गई जहां मुख्तलिफ किस्म के फलों के दरख्त थे। सोजी ने बाग के रखवाले से कहा, जब बादशाह सलामत यहाँ से गुजरी और पूछें कि ये बाग किसका है तो उनसे कहना कि ये बाग दर हकीकत ये तमाम खेत और बागात एक खौफनाक देव के थे। अब सोजी तेजी से भागी, यहाँ तक कि वो देव के बड़े और शानदार महल तक पहुंच गई। कोई भी इसके महल नहीं जाता था क्योंकि वो बहुत गुस्से वाला था, मगर जब इसने दरवाजा खोला तो सोजी आराम से अंदर आ गई और उसके गुस्से की परवाह किए बगैर अपने खूबसूरत जूते दिखाने लगी। आदमखोर देव ने सोजी को ताज्जुब से देखा। इससे पहले कि वो इसे कुछ कहता, सोजी बारोब आवाज में बोली, मैंने सुना है कि तुम हर तरह का रूप धार सकते हो, क्या ये दुरुस्त है? ये मेरे लिए बहुत आसान है। आदमखोर देव तकब्बुर से बोला और फिर तेजी से रोशनी चमकी और वो एक शीर बन कर धारने लगा। सोजी डर के मारे भागकर रोशनदान की चिमनी में छप गए। आदमखोर देव वापस अपनी शक्ल में जाहिर हो गया और सोजी की हालत देखकर हंसने लगा। सोजी थोड़ी हिम्मत करके बोली, चली माना, ये तो सच है कि एक आदमखोर देव एक बड़े शहर में तब्दील हो जाए, मगर मुझे शुबा है कि क्या तुम अपने आप को एक छोटे से जानवर जैसे चूहे में बदल सकते हो? मेरे लिए यह भी कोई मसला नहीं है। आदमखोर देव चुटकी बजाकर बोला और फौरन ही एक रोशनी चमकी और वो छोटे से चूहे में तब्दील हो गया। सोजी ने फौरन उसे दबोचा और खा गई। इसी वक्त बादशाह की शाही सवारी महल के बाहर पहुंच गई। तुम वाकई में एक बड़ी और शानदार रियासत के मालिक हो, बादशाह ने चुकी वाले के छोटे बेटे से कहा। क्योंकि फिर वो सब इस शानदार महल के अंदर गए जहां एक बड़ी मेजबान के लिए निहायत लजीज और उम्दा खाना रखा हुआ था। बादशाह ने सोचा, यह हुसैन नौजवान मेरी बेटी के लिए एक बेहतरीन शौहर साबित होगा। मार्कोस, तुम बहुत अच्छे नौजवान हो, क्या तुम मेरी बेटी शहजादी जूलिया से शादी करोगे? बादशाह ने मार्कोस से इसकी राय पूछी। जवाब में मार्कोस ने सर झुका दिया। कुछ दिन बाद मार्कोस और शहजादी जूलिया की शादी धूमधाम से हुई और वो दोनों आदमखोर देव के घर में रहने लगे। सोजी भी अपनी जिंदगी के इख्तिताम तक इसी महल में आराम और सुकून से रही और फिर उसने कभी किसी जानवर का शिकार नहीं किया।